मान लीजिए कि आप सिलीगुड़ी शहर में रहते हैं और आपको किसी जरूरी काम के लिए कहीं बाहर जाना है। आप समय पर निकलते हैं लेकिन आप समय पर पहुंच नहीं पाते क्योंकि सिलीगुड़ी का ट्रैफिक खुद तो रुका हुआ ही है लेकिन आपको भी रोक देता है। यहाँ तक कि ये ट्रैफिक किसी पेशेंट की जान पर भी खतरा पैदा कर देता है। बड़े शहरों में अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं लेकिन कुछ सालों से सिलीगुड़ी के लोगों को भी इस प्रकार की समस्याएं होने लगी है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु का सेकंड मोस्ट कंजस्टेड एरिया है जहां ट्रैफिक में लोगों को घंटों तक फंसना पड़ता है और पुणे भी टॉप 10 में शामिल है। और अगर सिलीगुड़ी के ट्रैफिक कंडीशन को जल्द ही हल नहीं किया गया तो यह भी कुछ सालों में उस लिस्ट में शामिल हो सकता है। सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जाने के लिए सिलीगुड़ी से होकर गुजरना जरूरी है। सिलीगुड़ी एक डेवलपिंग शहर है और एक बिजनेस हब भी, जिस वजह से यहाँ कई लोगों का आना जाना लगा रहता है। कहा जाता है कि जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा परेशानी, और शायद सिलीगुड़ी के साथ भी यही हो रहा है। अक्सर सिलीगुड़ी के मेन रोड्स में ट्रैफिक देखा जाता है लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ मेन रोड्स जैसे दार्जिलिंग मोड़, सेवक रोड या एयरव्यू मोड़ ही नहीं बल्कि महावीर स्थान जैसे एरियाज की भी बात करेंगे जहां ट्रैफिक जाम एक मेजर प्रॉब्लम बन गया है। साल 1994 में शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बनने से इस रीजन में डेवलपमेंट्स तो जरूर हुई लेकिन शहर में लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी, जिसका एक कारण यहाँ की रेलवे सुविधा भी है। यहाँ 3 रेलवे स्टेशन हैं, सिलीगुड़ी जंक्शन, सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज 8 ट्रेन सिलीगुड़ी से गुवाहाटी, 7 ट्रेन कोलकाता, 5 ट्रेन दिल्ली और कुछ ट्रेन मुंबई, बेंगलोर और त्रिवेंद्रम तक का सफर तय करती है। इन ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोग सिलीगुड़ी की सड़कों से होकर ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं और ट्रांसपोर्ट ज्यादा होने की वजह से रोड्स में ट्रैफिक क्रिएट होता है। आप कभी सिलीगुड़ी के जंक्शन या पीसी मित्तल बस स्टैंड जाए तो आपको बड़ी बड़ी बसेस नजर आएंगी जो लंबी दूरी तय करने के लिए बनी है। सिलीगुड़ी के रोड्स कई शहरों से कनेक्टेड हैं जैसे कोलकाता, दार्जिलिंग, सिक्किम और एंटायर डूअर्स, जिस वजह से रेगुलरली यहाँ के रास्तों से पब्लिक और प्राइवेट बसेस गुजरती रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 बसें सिलीगुड़ी से कोलकाता तक का सफर तय करती है। इतना ही नहीं, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अन्य नेबर एरियाज में जाने वाली 90 से भी ज्यादा बसें सिलीगुड़ी से ही जाया करती है और इस वजह से सिलीगुड़ी के मैक्सिमम एरियाज जैसे दार्जिलिंग मोड़, एयरव्यू मोड़, मल्लागुड़ी और मतिगारा कंजस्टेड प्रोन एरिया बन गए हैं। सिलीगुड़ी एक कल्चरली हैपनिंग सिटी भी है, जिस वजह से यहाँ तरह तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और फेस्टिवल्स के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। नतीजन समस्या और भी बढ़ जाती है और लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ जाता है। इसकी कई वजह है जैसे पार्किंग स्पेस की कमी, लोगों द्वारा खाली जगह में अपनी गाड़ियाँ रख देना जिससे छोटी गलियों से अन्य गाड़ियों को गुजरना और भी मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ जाना और भी बहुत कुछ। इस साल मई महीने में वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्नेसी चक्रवर्ती ने सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और नॉर्थ बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के साथ सिलीगुड़ी की ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीटिंग की थी, जिसमें सिलीगुड़ी के तिनबत्ती मोड़ में एक नया बस टर्मिनस बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन बस ऑनर्स ने अपनी बसों को तिनबत्ती मोड़ में शिफ्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि बस स्टैंड की लोकेशन चेंज होने की वजह से लोग सिटी ऑटो या टोटो से ही सफर करेंगे और उन्हें पैसेंजर्स नहीं मिलेंगे। मार्च 2022 में सिलीगुड़ी के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था ताकि उस नंबर की मदद से लोग कोई भी ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज की कंप्लेन कर सके। उसी साल जून महीने में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा सेवक रोड, विधान रोड, हिलकाट रोड और वर्धमान रोड में न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स इंस्टॉल किए गए। नवंबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने सिलीगुड़ी में 1206 करोड़ के 3 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए, जिस पर काम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान और रोड को बढ़ाए जाने के दौरान लोगों को ट्रैफिक के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस साल सितंबर महीने में भी मेयर ने पुलिस कमिश्नर सुधाकर के साथ एक मीटिंग की और यह मीटिंग भी सिटी के हेक्टिक ट्रैफिक जाम को सॉल्व करने के उद्देश्य से ही की गई थी। उस वक्त गौतम देव ने कहा था कि सिलीगुड़ी में पार्किंग अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, टोटो को सिलेक्टिव लोकेशंस में ही चलाना अलाउ किया जाएगा और बस स्टैंड रिलेटेड समस्याओं का भी हल निकाला जाएगा। सिलीगुड़ी की बिगड़ती ट्रैफिक कंडीशन को ठीक करने के लिए ही पास्ट में इन कदमों को उठाया गया था, लेकिन अभी भी ट्रैफिक की हालत वही है। हो सकता है कि इन कदमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया या इतना करना काफी नहीं है क्योंकि शायद और डेवलपमेंट्स की जरूरत है। इसके सोल्यूशन के लिए रोड एरियाज को बढ़ाया जा सकता है। जब इन रोड्स को बनाया गया था तो उस वक्त शायद वाइड रोड्स की जरूरत नहीं थी। अब सालों बाद रोड एरियाज को और बढ़ाना जरूरी हो गया है, लेकिन समस्या यहाँ ये खड़ी होती है कि इन
इन रोड्स के आसपास लोगों ने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, घर, होटल्स बना लिए हैं और इसका समाधान अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकती है। बड़े कॉम्प्लेक्सेस में जितनी हो सके अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटीज की व्यवस्था की जानी चाहिए और विधान मार्केट, हांगकांग मार्केट, सेवक रोड, महावीर स्थान और अन्य मार्केट इलाकों में जल्द ही पार्किंग फैसिलिटीज भी बनाई जानी चाहिए ताकि मार्केट में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। 2022 में सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने रोड्स के किनारों से इलीगल दुकानों को भी हटा दिया था, लेकिन अभी भी कई ऐसी दुकानें सड़कों के किनारे मौजूद है। इसके लिए भी सोल्यूशन निकालना जरूरी है। सिलीगुड़ी में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। कई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा अपनी ही प्राइवेट गाड़ियों में सफर करना ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों के पास तो एक ही घर में एक से अधिक गाड़ियाँ हैं और यह भी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का एक कारण बन गया है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए तो शायद और भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक बस में जाने वाले लोगों की कैपेसिटी फिक्स कर दी जा सकती है या बसेस की संख्याओं को बेहतर सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जा सकता है, जिसके लिए कई ऐसे देशों से एग्जाम्पल लिया जा सकता है जहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात आती है टैक्सेस की। लोग टैक्स देते हैं और सरकार से बेहतर सुविधाओं की उम्मीद भी करते हैं। उन्हीं बेहतर सुविधाओं में से एक है अच्छे रोड्स, लेकिन सिलीगुड़ी के कई इलाकों में रोड कंडीशन काफी खराब है, जिस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है क्योंकि यह रोड एक्सीडेंट्स का भी मेजर कारण बनने लगा है। और महावीर स्थान जैसे इलाके में होने वाले ट्रैफिक के बारे में वहाँ से गुजरने वाले लोग जरूर वाकिफ होंगे। कई सालों से वहाँ की ट्रैफिक कंडीशन खराब है, जिसे सॉल्व करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ तक कि ट्रैफिक से होने वाली भीड़ की वजह से कई बार लोग रास्ते में ही बेहोश हो जाते हैं। अगर ऐसे इलाकों से ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ट्रैफिक कई लोगों की मौत का कारण बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिलीगुड़ी के इस ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार क्या कर सकती है और सिलीगुड़ी में रहने वाले लोग अपनी तरफ से कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।